हार्दिक मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट कर लेते हैं अपन, एकदम कट टू कट टाइम पे है। एसोसिएट रेवेन्यू पार्टनर मॉडल मॉडल जो हमारा मॉडल है, इंडिविजुअल मॉडल है, उसको किस तरीके से काम करना है आज उसके बारे में एक और बार ठीक से समझते हैं, ताकि उस पे अमल करके हम लोग डेली कुछ ना कुछ रिजल्ट ला पाए। एआरपी मतलब एसोसिएट रेवेन्यू पार्टनर, इसका मतलब रेफरल प्लस डिस्ट्रीब्यूशन प्लस रेसिडुअल इनकम का पावरफुल कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि रेफरल भी मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस आप सर्विसेज दूसरों को प्रोवाइड करने के लिए काम कर सकते हो, और इसके अलावा रेसिडुअल इनकम का मतलब रॉयल्टी इनकम भी आपको मिलने का यहाँ पे पूरा व्यवस्था किया गया है। इसका मतलब ये आपका पावरफुल कॉम्बिनेशन है जबरदस्त बिजनेस करने के लिए। मैंने पहले बताया कि आपको बिजनेसमैन बनाना हमारा मेन उद्देश्य है यहाँ पे, इसी कारण इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, सबसे पहला। उसके बाद आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज पे। सवाल यह है कि एसोसिएट ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमाएगा, क्योंकि ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस पे काम करना जरूरी है। इसके लिए हमें सबसे पहली बात की सही सोच, सही सिस्टम, सही फोकस देना होगा। सिस्टम तो हम दे रहे हैं, सोच और फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये कि जब हम लोग जो काम कर रहे हैं तब हम लोग वो काम अच्छे से करें, ये वाला चीज बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये कि जिस समय हम लोग आर्थिक का काम कर रहे हैं, आर्थिक के बारे में बात कर रहे हैं, उस समय आर्थिक पे पूरा ध्यान देना चाहिए। यस और नो? यस, हर कोई ये बोलेगा यस, मैं कहता हूं नहीं। सामने वाले के ऊपर ध्यान दोगे और आर्थिक के ऊपर ध्यान दोगे तब काम बनने वाला है। इसका मतलब ये कि अगर आप जिससे बात करने जा रहे हो, डील करने जा रहे हो, उसके बारे में आप समझते हो, या फिर उस ग्रुप के बारे में समझते हो कि भाई वो ग्रुप किस तरीके का ग्रुप है, उनको क्या उनका बिजनेस मॉडल क्या है, उनका सोच क्या है, किस तरीके का बिजनेस उन लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, कैसा चीजों में उन लोग पैसे कमाते हैं, अगर कुछ थोड़ी बहुत जानकारी आपको रहेगा तो इसको हम लोग सही सोच कहते हैं। सही सोच मतलब सिर्फ अपने प्रति नहीं, जिनके पास जा रहे हो, क्योंकि हम ये कहते हैं कि कस्टमर भगवान है, तो फिर उनके बारे में भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो सही सोच होना जरूरी है। फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी से बात करने जा रहे हो, ट्राई करो मोबाइल अपने सामने टेबल पे मत रखना, साइलेंट करो, जेब के अंदर रखो। वो बंदा मोबाइल रखा होगा लेकिन आपका मोबाइल टेबल पे ना रहे, सामने ना रहे, तो फिर आप डील करें करते समय अगर आपको कोई फोन आ गया तो वो जो डिस्टरबेंस होगा, वो डिस्टरबेंस बिजनेस चला जाएगा। इसलिए क्योंकि आप बहुत मेहनत करके सामने वाले का अटेंशन पाने का कोशिश कर रहे होगे, लेकिन उसी समय आप ही का फोन बज गया तो आपने वो लय तोड़ा। लेकिन अगर सामने वाले का फोन बजा और वो डिस्टर्ब हुआ तो वो आपको सॉरी बोलने वाला है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पे आपके लिए एक और प्लस आ जाने वाला है। आप अपने ऊपर पूरा ध्यान दीजिए, फोकस अपने ऊपर करिए। सही सिस्टम हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो फिर आपको अब बताने वाले मनी मैक्सिमाइजेशन फ्रेमवर्क, कैसे ज्यादा से ज्यादा कमा सकते हैं। सबसे पहले एसोसिएट को ये समझना होगा कि सिर्फ कस्टमर लाओ वाला सोच गलत है। क्यों? क्योंकि कस्टमर लाकर आपने हजारों जगह पर दिया होगा, लेकिन देने के बाद में कस्टमर के साथ भी आपका कोई टर्म्स नहीं बचा होगा, या फिर कस्टमर ने अगर कभी फ्यूचर में कोई काम किया होगा तो शायद आपको पैसे मिले नहीं होंगे, मिले होंगे तो लगातार नहीं मिले होंगे, और जीवन भर का कोई प्रोग्राम आज तक हुआ नहीं होगा। लेकिन यहां पर यह सोच गलत है। पाइपलाइन बनाने का सोच सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये कि आप अपने लिए जो कस्टमर है, वो कस्टमर ही आपका पाइपलाइन बनता चला जाएगा। आप उनकी मदद करते जाएंगे और वो धंधा करते जाएंगे, आपको बिजनेस मिलता जाएगा, लगातार आपको पैसे बनते जाएंगे। इसका मतलब अगर आपने सिर्फ कस्टमर बनाए तब भी आप उनके साथ रिलेशन बना कर रखिए, पाइपलाइन आपका चालू है, और उसी पाइपलाइन पे आर्थिक भी आपके साथ काम करने वाला है, ताकि आप 100 रुपए का काम करो, आर्थिक 1000 रुपए का काम करे, तब भी 1100 रुपए आपको बनता है। तो पाइपलाइन आपको बनाना है और उनको मेंटेन करना है। इसका दूसरा चीज हम लोग को ध्यान देना है कि टीम बनाने की जरूरत है। पाइपलाइन बनाना मतलब ये कस्टमर्स पूरा लाने की जरूरत है, उसी के साथ में टीम बनाने की जरूरत है, क्योंकि जितना टीम होगा उतना रॉयल्टी इनकम आने की संभावना बनेगी। रिपीट इनकम आपको तभी आएगा जब टीम बना हुआ रहेगा। तो असली गेम वही है जहां पर रिपीट इनकम आता है। पाइपलाइन बनाया, कस्टमर बनाया, आपने बेचा, और आर्थिक ने भी मेहनत करके बेचा, आपको पैसे मिले। टीम बनाया तो रिपीट इनकम आपको मिलता जाएगा। फिर से बता दूं, यही असली गेम है। तो एआरपी मैक्सिमाइजेशन मॉडल जो 5 लेवल स्ट्रैटेजी है, ये आज हम लोग समझते हैं। सबसे पहला, हाई वैल्यू कस्टमर फोकस। इसका मतलब फास्ट कैश कैसे मिलेगा, जल्दी से जल्दी पैसे कैसे मिलेंगे। तो सबसे पहले एसोसिएट को यह सिखाना होगा कि बराबर हर कस्टमर बराबर है या बराबर नहीं है। हर कस्टमर बराबर है या बराबर नहीं है? नहीं होता। मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोगों को बोला है कि भाई हमेशा पार्शियलिटी माइंडसेट रहना चाहिए। स्पेशल कस्टमर के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट होगा, और नॉर्मल कस्टमर के लिए हम लोग किसी और को सामने रखते हैं पहले बार के बाद में। इसका मतलब
हम अगर हाई वैल्यू कस्टमर को पकड़ें या फिर हब को पकड़ें तो फिर ज्यादा कस्टमर मिल सकते हैं या फिर एक कस्टमर ज्यादा बिजनेस दे सकता है। इसके लिए आपको चूज करना पड़ेगा कि आपके यहाँ पे हाई वैल्यू कस्टमर कौन है। जैसे बिजनेस के ओनर्स हो गए, शॉप ओनर्स हो गए, ये सारे लोगों को बिजनेस में बहुत सारे जगह पे सीए सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, जीएसटी की जरूरत पड़ती है, इनकम टैक्स की जरूरत पड़ती है, कहीं उनके ऊपर में कोई केस हुआ रहता है, वो सारे लीगल हेल्प की जरूरत पड़ती है, और उनको पता नहीं रहता है कि कहाँ कहाँ पर वो फंसे हुए हैं, कौन कौन से इंश्योरेंसेस पॉसिबल हैं। तो जनरल इंश्योरेंस उनको आप बताकर समझाते ही साथ वो आपके साथ में जुड़ सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस भी आप उनको एडिशनली प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि आपके पास में ऐसा फॉर्मूला है जिससे आप एक्चुअल कैलकुलेशन कर सकते हो, और वो फॉर्मूला नॉर्मली किसी इंश्योरेंस वाले ने शायद आपको भी नहीं दिया होगा। उसके लिए हमारे इंश्योरेंस वाली ट्रेनिंग आप अटेंड करिएगा। प्रॉपर्टी डीलर जितने होते हैं उनके साथ कनेक्ट होंगे, तो फिर उनके उनसे जुड़े हुए लोग भी आपके साथ जुड़ेंगे, प्रॉपर्टी डीलर्स भी आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि आप लोन भी प्रोवाइड करते हो, क्योंकि आप सीए सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हो, क्योंकि आप इंश्योरेंसेज भी प्रोवाइड करते हो। ये सारी फैसिलिटी वो प्रॉपर्टी डीलर आपसे जुड़कर भी कर सकता है। और क्योंकि रियल एस्टेट मार्केटिंग हमारा एक सर्विस है, प्रोडक्ट है, तो फिर वहां पर भी ये व्यक्ति काम आ सकता है। ट्रांसपोर्टर या फ्लीट ओनर, ये सारे लोगों का व्हीकल इंश्योरेंस पॉसिबल हो सकता है। प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर, सीए एजेंट, जैसे सीए बोले सर आप तो सीए हो तो आप तो सारा काम करते हो, मैं सारा काम नहीं करता, मैं सिर्फ सीए वाला काम ही करता हूँ, आर्थिक सारा काम करता है। तो आर्थिक से किसी को भी जोड़ा जा सकता है। और जितने भी एजेंट हैं, एलआईसी एजेंट हो, म्यूचुअल फंड एजेंट हो, पोस्ट ऑफिस एजेंट हो, ये सारे एजेंट इंपॉर्टेंट है इसीलिए क्योंकि उनके पास में बहुत बड़ा टीम रहता है, भीड़ रहता है। और इसके अलावा 25 साल से 45 साल का फैमिली पर्सन भी आपके काम का है, चाहे वो कस्टमर बनने के लिए हो, चाहे उसका ग्रोथ माइंडसेट हो, चाहे उसको परिवार के लिए एक्स्ट्रा कमाने की जरूरत हो, वो आपसे जुड़ना पसंद करेगा। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया, आप इससे भी बेहतर निकाल सकते हो कि कौन हो सकता है हाई वैल्यू कस्टमर, राइट। एक ऐसा कस्टमर नॉर्मली सीए सर्विसेज भी लेता है, इंश्योरेंसेस भी लेता है, लोन भी लेगा, और आगे रेफर भी करेगा, जमीन भी लेगा, और उनको पता है कि भाई फ्यूचर में हम लोगों को पैसे की जरूरत पड़ेगी, उस समय अगर आज हमने कोई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी खरीदा तो फ्यूचर में उसको ज्यादा महंगे में बेच पाएंगे, बच्चों की शादी हो जाएगी और भी बहुत सारी सुविधाएं होंगी। इसी कारण रूल क्या है, एक अच्छा कस्टमर 10 छोटे कस्टमर से बेहतर है। इसका मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिससे ज्यादा हम लोगों को इनकम हो सके, ज्यादा सर्विसेज हम लोग दे पाए, उन लोगों के ऊपर भी विशेष ध्यान देना है। तो क्या इसका मतलब ये होगा कि इंडिविजुअल या सिंगल कस्टमर को हम लोग ध्यान नहीं देना है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप क्या करिए, अपने काम को 2 भाग में डिवाइड करिए, दिन भर में अच्छे वैल्यूएबल कस्टमर से भी मिलिए और रैंडमली भी लोगों से मिलिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, जज करने से अपन हार जाते हैं। जज नहीं करना है, जज करते साथ ही नुकसान होने लगता है। इसका मतलब ये कि हमको लगा ये व्यक्ति काम का नहीं है और हमने उसके साथ में कोई टर्म्स बनाया नहीं या फिर उससे आगे बात किया नहीं, तो फिर वो हो सकता है कि बहुत ज्यादा प्रोस्पेक्टिव आदमी हो और हमसे छूट जाए। इसका मतलब आधा दिन जजमेंट लगाकर अच्छे वैल्यूएबल लोगों से मिलिए और आधा दिन आप रैंडमली मिलिए लोगों से और उनको बिना जज किए बताइए कि कैसा कैसा काम आप कर रहे हो। उसमें से हो सकता है कि मोती निकल आए और कीचड़ में से कमल निकल आए, और कीचड़ का मतलब है संभावना, कीचड़ का मतलब गलत नहीं, कीचड़ का मतलब है संभावना, वहां पर कमल उगता है। इसी कारण छोटे कस्टमर भी इंपॉर्टेंट है। तो छोटे, लेकिन वो आप लगातार सिर्फ छोटे कस्टमर से मत मिलिएगा। दूसरा लेवल है 360 डिग्री क्रॉस सेलिंग। इसका मतलब सेम कस्टमर से मल्टीपल इनकम कैसे आएगा, ये लगातार हम लोग समझते हैं। जैसे एसोसिएट को हम लोग को ये सिखाना पड़ता है कि एक कस्टमर से सिर्फ एक बार मत कमाओ, हर साल कमाओ, हर दिन कमाओ, हर महीना कमाओ। उसको हर दिन आप मदद करोगे तो हर दिन पैसा मिलने की संभावना रहेगी। उसके लिए आपके पास में काफी सारी संभावना है, जैसे जीएसटी हर महीने होता है, इनकम टैक्स रिटर्न साल में होता है, हेल्थ इंश्योरेंस साल में होता है। हेल्थ इंश्योरेंस अगर कराया तो लाइफ इंश्योरेंस भी हम लोग उनको सेल कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कराया तो उनका व्हीकल, गाड़ियों का डिटेल अगर हम मांगेंगे तो उनको देने में असुविधा नहीं है। और ड्यू डेट से पहले अगर हम उनसे बात करते हैं तो आप देखेंगे कि जितने व्हीकल इंश्योरेंस वाले वो उतना अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करते हैं। खाली एक उनका बंदा आता है, एक तो मैसेज आ जाता है और हम लोग पटा देते हैं। इसका मतलब हर बार व्हीकल इंश्योरेंस वाले में सामने वाले को पैसा मिलता है, लेकिन आपके साथ वो रिलेशन मेंटेन नहीं करता। आप करिए। बिजनेस लोन अगर कोई लेने आ रहा है तो प्रॉपर्टी, एलएपी, ये सारी चीजें भी हम लोग, एलएपी मतलब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये सारे भी हम लोग सामने वाले को प्रोवाइड कर सकते हैं। कंपनी जब आगे से अपसेल करती है, अपसेल का मतलब होता है कोई एक चीज के लिए और हमने दूसरी चीजें भी ऐड कर दी, या फिर जिस चीज के लिए आया उसको ज्यादा हमने सेल कर दिया। अगर वो 10 लाख के इंश्योरेंस के लिए आया था, हमने 50 लाख का इंश्योरेंस सेल कर दिया, अपसेल हो गया, ज्यादा हो गया। क्रॉस सेल का मतलब जिस सामान के लिए आया उसके अलावा दूसरा चीज दे दिया, क्रॉस सेल हो गया, राइट। तो ज्यादा बेचोगे, एक के लिए आया, दो बेचा, अपसेल हो गया। तो उस हर सेल पर भी एसोसिएट को शेयर, ये सबसे बड़ा हिडन गोल्ड है। इसका मतलब ये कि अगर कोई
एक काम के लिए आया, उसी काम को आप ज्यादा करवा दिए। अगर कोई अपने इनकम टैक्स रिटर्न के लिए आपने बोला कि अपनी वाइफ का भी रिटर्न फाइल करवा लीजिए, तो आपका एक के जगह पे डबल हो गया, इसका मतलब अपसेल हो गया। ये फायदा है। कस्टमर एक संपत्ति है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं, उनके साथ में रिलेशन बनाकर आप रखेंगे, उनको फायदा देने की बात करेंगे, उनको संभावना देंगे, उनको ऑप्शन देंगे, उनको और क्या कर सकते हैं बताएंगे, तो फिर आपका धंधा बनने वाला है, राइट। तीसरा है एसोसिएट फैक्ट्री मॉडल। इसमें पैसिव इनकम भी है और एक्सपोनेंशियल इनकम भी है। देखिए, एक होता है नॉर्मल एडिशनल इनकम, 10 11 12 13 14, या 10 12 14 16 18, ये हो गया नॉर्मल एडिशनल इनकम। एक्सपोनेंशियल इनकम का मतलब 10 50 100 200 1000, ऐसे जो एकदम फास्ट ट्रैक मल्टीपल में जाता है, उसको एक्सपोनेंशियल इनकम बोलते हैं। तो असली पैसे पर हम लोग अभी आते हैं। एसोसिएट को ये बताना पड़ेगा कि खुद 10 से 20 एसोसिएट जल्दी तुरंत 1 महीने के अंदर बनाओ, क्योंकि ये वाला काम आपको एकदम फास्ट करना पड़ेगा। हर एसोसिएट पर आपको अभी 1000 रुपए ज्वाइनिंग इनकम तो मिल ही रहा है, लेकिन ये फरवरी में आप लोगों को फायदा ये है कि 10 या 10 से ऊपर रहा तो फिर 1000 के जगह पे वो 2000 होने वाला है, क्योंकि जैसे ही 10 हुआ तो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलने वाला है, आपको ऑलरेडी पता है। तो फिर ये डबल इनकम आपको होने वाला है, तो इस पे फास्ट काम करने का जरूरत है। इसके अलावा जितने एसोसिएट हैं उसमें 5% लॉन्ग टाइम बिजनेस शेयर मिलेगा। इसका मतलब आपके जो डायरेक्ट एसोसिएट्स हैं, वो एसोसिएट जितना भी कमाएंगे उसका 5% आपको लगातार मिलता रहेगा। इसका मतलब आपके पास एक इंटरेस्ट है कि सामने वाले से रिलेशन बना कर रखें। तो सिंपल मैथमेटिक्स अगर समझेंगे तो 20 एसोसिएट अगर आपके पास है, हर एसोसिएट महीने का 50,000 का बिजनेस करता है, इसका मतलब 10 लाख रुपए हर महीने बिजनेस होता है। तो फिर आपको हर महीने 50,000 रुपए मिलता ही जाएगा। काम वो कर रहे हैं, पैसा आपको मिलेगा, राइट। इसके अलावा वन टाइम इनकम अगर अभी 20 एसोसिएट बनाया फरवरी में तो 40,000 मिलेंगे। क्यों? क्योंकि 10 एसोसिएट पे 10,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो 20 एसोसिएट आपने बनाया तो 20,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो ये बड़ा फायदा आपको लेने का जरूरत है। इसका मतलब बड़ा पैसा तब कमा सकते हैं जब टीम काम करे। खुद काम करेंगे तो कमाएंगे, टीम काम करेंगी तो बहुत कमाएंगे, राइट। तो लेवल 4 की बात करते हैं। निश मास्टरी या फोकस बेस्ड, फोकस स्पेशलिस्ट या बराबर हाई इनकम। ये चीज मैंने बताई थी कि सबको कुछ नहीं, सबको सब कुछ नहीं करना चाहिए। सब कुछ की जानकारी अच्छी है, लेकिन किसी एक चीज में या दो चीज में आप अपने आप को जानकार बनाइए, ताकि लोग आपको उसके बारे में पूछें। उसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत नहीं है। लगातार 1 महीना भी ट्रेनिंग अटेंड किया और जो चीज में आप मास्टरी करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस में, तो लाइफ इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट और सर्विस हमारे हैं उसको एकदम जबरदस्त तरीके से जानिए, और उसके कॉम्पिटिटर्स लोगों का भी जानिए। अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो हेल्थ इंश्योरेंस में जो प्रोडक्ट और सर्विस हमारे हैं उसको अच्छे से जानिए, और आसपास के दूसरे ऑप्शंस का भी जानिए, और हम दूसरे से अच्छे कैसे हैं ये जानिए, और उसके बारे में आपको बोलने आना चाहिए। इतना अगर आपने कर लिया तो आपने निश पा लिया। कोई सीए सर्विसेज के बारे में, लीगल सर्विसेज के बारे में अच्छा बोल सकता है तो वो उसके बारे में बोले। कोई जमीन के बारे में अच्छा जानता है तो वो जमीन के बारे में बात करे हमेशा। तो फिर आपको एक चीज में एक्सपर्ट माना जाएगा। जैसे ओनली इंश्योरेंस एक्सपर्ट या ओनली लोन स्पेशलिस्ट, ओनली बिजनेस सर्विस प्रमोटर। कोई एक चीज में आप बताइए कि मैं इस चीज में एक्सपर्ट हूं और हमारे पास में पूरी टीम है बाकी काम करने के लिए, तो भी आपका रोल बढ़ता है, इमेज बढ़ता है, ब्रांडिंग बढ़ता है। इसका फायदा क्या होता है? भरोसा जल्दी बनता है, क्योंकि एक्सपर्ट लोगों से जुड़ना लोगों को बहुत अच्छा लगता है, सुविधा लगती है, आर्थिक भी। सब एक्सपर्ट के बारे में हम लोग सबको एक्सपर्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए हम लोग आर्थिक को एक्सपर्ट बेस्ड इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं। कन्वर्सेशन कन्वर्जन ज्यादा होगा, इसका मतलब भरोसा अगर आपके ऊपर ज्यादा है तो ज्यादा लोग कन्वर्ट होंगे, बिजनेस प्रोवाइड करेंगे, कमीशन या आपका इनकम जो आय होने वाली है वो ज्यादा बड़ा होने वाला है। इसका मतलब है जैक ऑफ वन इज इक्वल टू किंग ऑफ इनकम। अगर एक चीज में हमने पकड़ बना ली तो फिर हम लोग कमाई कर सकते हैं। अभी जैसे आप देखेंगे क्रिकेटर लोग क्रिकेट में जबरदस्त परफॉर्मेंस पे ध्यान देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एडवर्टाइजमेंट 10 करोड़ 100 करोड़ का वैसे ही मिलने वाला है, जिसमें आकर हाथ हिला दिया, कुछ बता दिया, हो गया भाई, ब्रांडिंग हो गया, उनको 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ मिल गया। क्योंकि लोग एक ही चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई तू क्रिकेट अच्छे से खेल ले, बाकी सब जगह हम खुद ही पैसा दे देंगे। तो वैसे ही अगर आप एक चीज में एक्सपर्ट बन जाते हो और उसके बारे में अपने टीम को हेल्प करते हो, अपने लोगों को हेल्प करते हो, अपने कस्टमर को हेल्प करते हो, आपकी ब्रांड बन जाएगी और लोग आपको ही फोन करेंगे, भैया इंश्योरेंस वाला चीज आप बता दीजिए। ऐसा आपके पास में कॉल आना शुरू हो जाएगा। सीए सर्विसेज के बारे में आप बता दीजिए, कॉल आना शुरू हो जाएगा, राइट। तो अब नेक्स्ट आते हैं डेली एक्टिविटी सिस्टम क्या है, रोज क्या करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू मनी। रोज हमको पैसे कमाने पड़ेंगे। आर्थिक में हम ये कहते हैं कि डेली इनकम करना जरूरी है। कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू मनी। कैसे? बिना सिस्टम पैसा
नहीं आता। इसीलिए डेली 5-5-5 रूल सीखिए और सिखाइए अपनी टीम को। सबसे पहला, 5 नए लोगों से आपको बात करना है। मैं ये कहता हूं कि 10 नए लोगों से बात करिए, 5 हाई वैल्यू कस्टमर से और 5 जो आप जानते नहीं हो कि वो कैसा कस्टमर है, वैसे कर सकते हो। या फिर मिनिमम 2-3 हाई वैल्यू कस्टमर से और कम से कम 5 नए लोग जिनको आप जज नहीं करोगे। दूसरा, 5 फॉलोअप करिए। कल का जो भी पेंडिंग है वो सारे फॉलोअप्स को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये 5 लिखा हुआ है, लेकिन आपका जितना पेंडिंग है उतना करिए। 5 रेफरल जरूर मांगिए। आपके जो अच्छे लोग हैं, आपके साथी हैं, उनको बोलिए कि मुझे 5 लोगों के नंबर दीजिए, तो या 2 लोगों के नंबर दीजिए, तो वो नंबर देते जाएंगे। ऐसे ही हर एक व्यक्ति से एक रेफरल हर दिन लोगे तो 5, 10, 15, 20 लोग अगर आपके पास है तो 20 रेफरल आपके पास रहेंगे। मैंने 5 लिखे हैं, आप उसका 4 गुना काम भी कर सकते हो। सिर्फ ये करने वाला एसोसिएट कभी फेल नहीं होगा। मिनिमम इतना अगर किया तो फिर धंधा आगे बढ़ने वाला है। ट्रेनिंग में जब भी आप किसी अपने व्यक्ति को लाएं, अपने एसोसिएट को लाएं, अपने टीम को लाएं, तो उस समय ये दिमाग में जरूर डालिए कि शॉर्ट टर्म कैश प्लस लॉन्ग टर्म रेसिडुअल, ये दो चीज हमको लगातार कमाई देगा। शॉर्ट टर्म कैश कैसे, किसी को ऐड कराया, तुरंत पैसे मिल गए, शॉर्ट टर्म कैश हो गया, राइट। और अगर कोई उस समय कोई स्कीम चल रही होगी वो आपको मिलेगा। प्लस लॉन्ग टर्म रेसिडुअल मतलब लगातार आपको जो पैसे मिलेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक बार कस्टमर जुड़ा, वो लगातार धंधा करेगा आर्थिक के साथ में, आर्थिक आपको पैसा देगा, प्लस आपका टीम काम करेगा, उसका रॉयल्टी भी आपको मिलेगा। तो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू सोचना है। एक कस्टमर अगर आया 10 साल 20 साल अगर काम किया, तो वो कस्टमर कितने मूल्य का है, कितना वैल्यू का बिजनेस कर सकता है कंपनी के साथ में। अगर कंपनी के 6-7 बिजनेस हैं, 6-7 प्रोडक्ट और सर्विस है, उसमें से अगर 3-4 प्रोडक्ट और सर्विस में भी 10 साल 20 साल जुड़ा रहा, तो करोड़ों का एक एक कस्टमर होता है। आप सोचो, जिसके पास 1,000 कस्टमर होंगे, तो 1,000 करोड़ का उसके पास में बिजनेस की संभावना रह सकती है। अगर 10,000 कस्टमर होंगे, तो सोचो कि कितना ज्यादा बिजनेस हो सकता है। कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगा, जीरो गिनना पड़ेगा, राइट। तो नेटवर्क बराबर नेटवर्थ है, ये चीज हम लोगों को ध्यान हमेशा रखना चाहिए। इस मॉडल में आप काम से नहीं, सिस्टम से कमाते हैं। इसका मतलब सिस्टम आपको पूरा मदद कर रहा है, लगातार ट्रेनिंग हो रही है, हम आपको छोड़ नहीं रहे हैं। आपको ये लग नहीं रहा है कि मैं अकेला हूं, हर दिन ट्रेनिंग मीटिंग हो रही है, हर दिन लोग मीटिंग कर रहे हैं, लोग ग्रुप में डाल रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज को डाल रहे हैं। बहुत सारे लोग जो शांत बैठे हुए हैं, हो सकता है कि वो कुछ और कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ध्यान में है नहीं है, लेकिन वो जागते हैं, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ हम लोग कर ही रहे हैं। तो इसी कारण आपको भी लगातार सिस्टम से कनेक्ट रहना, सिस्टम क्या बोलती है उस पर काम करने की जरूरत है। क्योंकि अगर सेल्फ आप अपना दिमाग लगाकर बहुत सारा चीज करना चाहें, तो वो दायरा है जिसमें सिस्टम आपको बता रही कि इतना करना है। उतना करने के लिए आप इनोवेटिव आइडियाज अपने बना सकते हैं, लेकिन सिस्टम अगर कोई रूल या स्कीम बनाकर देता है, उस पर अगर आप काम करते हो तो ज्यादा पैसे कमा सकते हो, क्योंकि हमने ये कैलकुलेशन ऑलरेडी किया हुआ है, राइट। थैंक यू वेरी मच। ये जानकारी देना बहुत जरूरी था, ताकि आप लोग सक्सेस मॉडल की तरफ आए। सक्सेस होना बहुत जरूरी है। और किसी को भी कोई भी तकलीफ आ रही है काम करने में या फिर किसी और तरीके से, तो फिर मैं बता दूं कि हम और हमारा टीम पूरा साथ में है। हर कोई यहाँ पर मदद कर रहा है, लीडर्स भी हेल्प कर रहे हैं। किसी को अगर कोई चीज, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सर मैंने 10 ट्रेनिंग कर ली, लेकिन मुझे उस समय समझ में नहीं आया, 11वें में समझ में आया। तो अब आपको समझ में आया कि ट्रेनिंग कितना इंपॉर्टेंट है। कोई जरूरी नहीं कि एक ट्रेनिंग में लोग सीख जाएं। 10वें ट्रेनिंग में समझ में आएगा, किसी को 11वें में आएगा, किसी को 20वें ट्रेनिंग में समझ में आएगा, क्योंकि इससे पहले उनके लिए आर्थिक प्रायोरिटी शायद नहीं रही होगी, लेकिन अब प्रायोरिटी होगी। क्यों? क्योंकि जिस दिन समझ में आ गया, उस दिन से आप अच्छा काम कर लोगे, ये आप जानते हो। और ये गारंटी मैं नहीं, आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई मैं इतना कर लूंगा, उतना कर लूंगा। जरूर कर लेंगे। मैं ये बहुत कम सुना कि मैं भी इतना कर लूंगा और अपने टीम से भी ये करवा लूंगा। तो अभी तक लीडर पैदा होना बचा है हमारे पास में। क्योंकि सेल्फ रिजल्ट होना भी बहुत जरूरी है, और साथ में टीम लेकर चलना भी जरूरी है। क्योंकि रॉयल्टी इनकम के साथ में, रॉयल्टी इनकम कुछ लोगों को तो आना शुरू हो गया है, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों को आना बचा हुआ है। उनकी टीम उतनी बड़ी हुई नहीं है। लगातार काम करने का जरूरत है। जैसे मैंने बोला, 20 लोग जल्दी से जल्दी ऐड करिए, फरवरी में 40,000 रुपए कमा लोगे। पहले तो शॉर्ट टर्म कमाई कर लो, फिर उन 20 लोगों को बहुत ज्यादा तक मेहनत करो, तकलीफ करो उनके पीछे, और उनको उनके साथ में लगातार कनेक्टेड रहिए। कोशिश करिए कि वो हर महीने
2 लाख 5 लाख का धंधा करे तो 25,000 आपको बनेगा। अगर वो 10 लाख का धंधा कर लिए तो 50,000 आपको बनेगा। इतना हुआ तो आपको मजा आ जाएगा। फिर आप और 20 50 100 तक जाने का कोशिश करिए, डायरेक्ट एसोसिएट्स बनाने का कोशिश करिए। और जैसा मैंने बोला, दो तरीके से ध्यान, दो तीन चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आप कोई एक चीज में अच्छा नॉलेज रखने का प्रयास करिए। दूसरा चीज ये, यहाँ पर सारे जगह पर रिसोर्सेस अवेलेबल है। अगर आप लीडर हो तो फिर आपको सामने आकर बोलना पड़ेगा कि भाई मैं ही आर्थिक हूँ और मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ। क्योंकि हमारी टीम सबको हेल्प करने के लिए रेडी है। आपको बिजनेसमैन बनाना हमारा उद्देश्य है। इसी कारण हम लोग इतना ज्यादा आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर आए हैं, ये सारा ट्रेनिंग लेकर आए हैं, ताकि आप सीखते रहें। और याद रखिए, आपने फीस पेमेंट किया था और ये लाइफ टाइम पेमेंट किया हुआ है जितने लोगों ने अभी यहाँ पर ज्वाइन किया हुआ है। क्योंकि फरवरी के बाद में लाइफ टाइम नहीं होगा, और नहीं भी हुआ तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पैसे बहुत कमाएंगे लोग तो रिन्यूअल बहुत बड़ा इशू होगा नहीं। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अभी जो मौका है, क्या होता है, मौका ऐसा चीज है जो अभी आया फिर कल चला गया तो फिर उसके बाद वापस नहीं आने वाला। इसीलिए मौके का फायदा उठाना चाहिए। जब जब जो जो स्कीम्स होता है, जो जो पॉलिसीज होती है जो आपको बेनिफिट देता है, उस पे काम करने की जरूरत है। तो आज आप लोग क्या करने वाले हो, इस पे थोड़ा सा जो जो शेयर करना चाहे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आर्थिक नमस्कार सबको।